हनुमान वेश जी बेवान वेश ये बात करते रहो। अब बात में ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि थोड़ी तबीयत भी खराब है और समय भी कम है। वक्ता बहुत ज्यादा है, 2-2 3-3 एमएलए बैठे हुए। इसके बाद में हमारे टेप के प्रदेशाध्यक्ष बैठे हुए हैं। बहुत सारे वक्ता बोलने वाले बाकी है, 2-3 महिला भी बाकी है। इसलिए मैं पॉइंट पे आ जाता हूं। अब ये बताओ मेरे को, एक पर्चा आपके बीच में निकाला था और किन किन के पास में ये पर्चा गया पता है आप लोगों को? अब पॉइंट पे बात करेंगे अपन लोग क्योंकि दूसरी बातें तो हो गई। पॉइंट पे बात करेंगे तो ठीक रहेगा। एक पर्चा निकाला है आदिवासी परिवार का, उसमें लिखा हुआ है, ये 4 नंबर का पॉइंट है, यूडीए, जिसके लिए अमित खराड़ी ने 2 साल पहले एक लंबा सा अभियान चलाया था और कपड़ा धुले से लेके उदयपुर तक पहुंच जाए इतने साइन कर करके अंगूठे मार मार के हमने कलेक्टर को प्रशासन को दिया था। और ये प्रशासन गूंगा बेहरा अंधा उस कपड़े को नहीं पढ़ पाया और यूडीए लगा दिया। और यूडीए लगा दिया था अपना मनगन क्या होता, यूडीए है हो कोई ऐसा पता नहीं है। यूडीए का मतलब ये होता है कि तमार जमीन सरकार तमन के अगर काढ़ी नहीं ले, और आदिवासी इलाके में 1 इंच भी जमीन सरकार की नहीं है, केंद्र सरकार की नहीं है, राज्य सरकार की नहीं है, न किसी और की है। ये सारी जमीन आदिवासियों की है, ये संविधान बोलता है। लेकिन आप लोग इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए आने वाले समय में बहुत मामला खतरनाक होने वाला है। ये चौथा पॉइंट था इसके अंदर। इसके बाद में आपका पॉइंट एक और है, यहां पे आपका एक डैम बना हुआ है कागदर। कागदर डैम का पानी क्या कागदर के ऊपर वाले लोगों को लिफ्ट कैनाल से मिल रहा है क्या? मुझे बताओ, कोई लिफ्ट कैनाल से तुम्हारे खेतर में पानी आवे? अटे पानी आवे झाड़ो? कोई पानी नहीं आता है। पानी जा रहा है बहुत नीचे और सारी आदिवासी की जमीन चली गई। तो हमारी मांग ये है कि कागदर का पानी पहले आसपास के सारे गांवों को मिलना चाहिए, उसके बाद में बचे तो सबको मिलना चाहिए, नहीं तो बंद कर दो पानी। और मैं बंद करवाऊंगा हूं। ये पानी बंद करने का काम आपकी ग्राम सभा मिलकर करेगी और ग्राम सभा कहेगी कि पानी पहले हमारे खेतों में आना चाहिए, हमारे घरों में आना चाहिए। बचेगा तो हम बाहर को देंगे, नहीं तो नहीं देंगे, जाओ घंटा नहीं मिलेगा। अगर इस दिन आपने कहना चालू कर दिया तो सरकार भी आपके पास आएगी। और जहां जहां नालियां नहीं बनी है, सिंचाई के लिए पानी नहीं निकल रहा है, वहां नालियां बना के आपके गांवों तक पानी पहुंचाने का प्रयास करेगी। प्रयास क्या, पानी मिल जाएगा। और ये पानी खाली और खाली कोई राजनीतिक पार्टी नहीं दिला सकती, न बीजेपी, न कांग्रेस, न वो, न ये कोई पार्टी नहीं दिला सकती। खाली और खाली आदिवासी परिवार, भील प्रदेश और आदिवासी समुदाय दिला सकता है। आज पार्टियां हैं, कल टूट सकती है। आज पार्टियां हैं, कल बिखर सकती है। आज किसने क्या देखा था? देश के अंदर इतने सालों से कांग्रेस राज कर रही है, कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा, किसको क्या पता था? इसके बाद में 1982 में बीजेपी की खाली 2 सीटें आई थी, किसको क्या पता था कि लगातार 3 बार से केंद्र में मोदी सरकार बैठेगी, बीजेपी सरकार बैठेगी, लेकिन आज बैठी हुई है। किसको क्या पता था राजस्थान में सरकार बदलती रहती है और राजस्थान में एक चिट्ठी सरकार बैठेगी वजनलाल, वो बैठ गई आज की तारीख में। और आदिवासी त्राहिमाम कर रहा है, उसके लिए कोई देख नहीं रहा है। मैं कहना चाहता हूं उदयपुर जिले के तमाम वासियों को, है तो मनकर कहना चाहो, यहाँ अमित खराड़ी बैठे हुए, सबसे पहले आंदोलन अमित खराड़ी ने किया था गिरवा में। क्या आपने एक बहरी ने सीतरू खाई क्यों? सीतू माता पर जू बगड़ा पहले बाकर सहा लेंग गई थी और अमित खराड़ी ने आंदोलन खड़ा किया और वहां पे बहुत सारे आदिवासियों को जेल में डाल दिया गया, मुकदमे कर दिए गए। और अमित खराड़ी को धन्यवाद इसलिए दे रहा हूं कि वो अकेला बंदा था, लेकिन मैंने फोन से चर्चा करके कहा कि आप लोग लगे रहिए, जो हो सके हम करेंगे।
और आज तक न्याय नहीं मिला। आज तक लड़के पेशियां कर रहे हैं। इसी एवज में हमने थलासिया को लेकर, गोगुंदा को लेकर उदयपुर जिला कलेक्ट्रेट पे धरना लगाया। पर कोने तो हो जूरेंगे भाई, कड़े कई खबर उसने ये धरना है लगा रहे हैं। ये धरना इसलिए लगाया था कि आदिवासियों की जान बचा पाए, आदिवासियों के स्वाभिमान बचा पाए। और ये तो धरना लगाए 8 मन तक खाई क्यों सितरू खाई क्यों। और बावजूद भी मैं एक बहुत बड़ी बात बता के जाना चाहता हूं आपको। जब आदिवासियों को शेर खा गया, सरकार हो, कलेक्टर हो या कोई भी हो, वो आदिवासियों की जान की कोई कीमत नहीं है। एक कुकड़ा ने कीमत कट ली है, एक बोकड़ा ने कीमत कट ली है। हमारे बीच में ये आफ्ताब मकरानी और ये शायद ये दो तीन और मकरानी साहब आए हैं, मुस्लिम भाई आए हैं। बकरे ईद के लिए जाते हैं, 1 लाख में बोकड़ो मळे, 80,000 में बोकड़ो मळे। मैं आपने मन का मरीज है तो कटला आले 50,000, कटला आले 50,000। एक बोकड़ा ने कीमत थी कि भी आदिवासी ने कीमत कम है कम है। आपड़े में ताकत नहीं है। और जिस दिन आदिवासी जाग गया और उदयपुर जाके धरना लगा लिया और उदयपुर पूरे शहर को फूल बना दिया, उस दिन आपके सामने करोड़ों रुपया सरकार लेके आ जाएगी कि आदिवासी उठो, आपके मुआवजा ये रहा, आप जगह खाली करो। ये सरकार को घुटने फैला सकते हैं, ये ताकत आपके अंदर है। ये बात हम आपको बताने के लिए आए हैं। थलासिया में श्यार सुरन खाई क्यों, गोगुंदा में श्यार जड़न खाई क्यों, कोई तैयार नहीं है। और मन्नालाल रावत नाटक कर रहा है। लिखो इसको, इस वीडियो को प्रचार करो, बढ़िया तरीके से आपका ऑनलाइन करो। मन्नालाल रावत भाई है, मैं तो ये मानता हूं, न तो वो मीणा है, न भील है, न आदिवासी है। मन्नालाल रावत उधर के जो जोधपुर साइड के जो रावत है वो ओबीसी रावत है, वो आदिवासी नहीं है। इसलिए वो भीलों का विरोध कर रहा है। क्या वो आदिवासी होता तो अपना विरोध करता? एक भील भाई करे, भील ने विरोध करे, एक मीणा दूसरे मीणा का विरोध करता है, ये ग्राह्य भी नहीं है। इसलिए मन्नालाल रावत को कुछ अता पता ही नहीं है। मानगढ़ के पेपर पर क्या हुआ, किसी नदी दुर्लभ के अंदर क्या हुआ, मंदिर के लिए कौन मरा, कोई खबर नहीं है। और आप लोगों ने उसको चाट खाकर, दारू पीकर वोट दे दिया और उसको जिता दिया। और आज आपके पिछवाड़े पे लात मार रहा है। मैं तो कहता हूं, आपके गांव के अंदर, आपके ब्लॉक के अंदर, आपके विधानसभा के अंदर वो आदमी आता है तो काले झंडे दिखाना स्टार्ट करो, भगा दो उसे। कोई जरूरत नहीं ऐसे आदमी की जो हमारे समाज को बदनाम करता है। मेरे को अभी सवेरे सवेरे आ रहा था, एक भाई ने कहा कि मुझे आपका इंटरव्यू लेना है। मैंने कहा मैं इंटरव्यू नहीं दूंगा। ये शायद हमारे सागोड़ा के एक भाई थे। मैं इंटरव्यू नहीं दूंगा आपको। क्यों नहीं दूंगा? कि मन्नालाल रावत सही बोल रहा है। क्या सही बोल रहा है? कि भील प्रदेश के लिए आंदोलन नहीं था, और नहीं था मन्नालाल के हिसाब से नहीं था, क्योंकि मन्नालाल रावत भील ही नहीं है। इसलिए वो कहेगा भाई भील होता तो कहता नहीं, भीलों के लिए आंदोलन था। आज देश के आदिवासी सोचते हैं डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर, दक्षिण राजस्थान के आदिवासियों की ओर देश के आदिवासी टक टक निगाहों से देखे हुए हैं कि यहाँ पर कोई तो है जो आदिवासियों को जगा रहा है। यहाँ स्प्राइट की तरह आदमी आगे बढ़ रहे हैं। आदिवासी को अधिकार को लेके सड़क से लेके संसद तक पहुंच गए, सड़क से लेके विधानसभा तक पहुंच गए। ऐसे यहाँ पे आदिवासी पैदा हो रहे हैं। टंटिया भील की संतानें हैं, पुंजा भील की संतानें हैं, वीर कालीबाई कलासवा की संतानें हैं। ये सारे आदिवासी अपने आप में एक मुट्ठी में होके लड़ाई लड़ रहे हैं। और हमको भी साथ में जाना चाहिए। आज देश का आदिवासी, चाहे छत्तीसगढ़ का हो, चाहे झारखंड का हो, चाहे उड़ीसा का हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट का आदिवासी हो, सारे आदिवासी हमको बुला रहे, आप हमारे इलाके में आओ। हमने कहा कि हमने किसी को नहीं बुलाया, हमें खुद जाग गए। और जागने के बाद में हमने तैयार किया, और तैयार करने के बाद में हमने संसद में भेजे, विधानसभा में भेजे हमारे लोग, और हमारे अधिकारों की आवाज उठा रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं,
अभी ये राजनीतिक मंच नहीं है, ये सामाजिक मंच है। अभी हमारे लोगों ने कहा था आपकी संस्कृति बचाओगे तो आदिवासी जिंदा रहेगा, अगर आपकी संस्कृति खत्म कर दी तो आदिवासी ही खत्म हो जाएगा। फिर कौन सी जल जंगल जमीन, कौन से अधिकार, कौन से आरक्षण के लिए लड़ोगे? सब आपके अधिकारी खत्म कर दिए जाएंगे तो आपका सारा मामला खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और मैं कहना चाह रहा हूं कि यहाँ का जो आपका एमबीसी का जो गठन हुआ था, ये हम बैठे हुए परवीन परमार बैठा हुआ है। परवीन परमार ने 2 बार चुनाव लड़े, वो आदिवासी परिवार के साथ में हमारे साथ कंधे से कंधा पहले काम कर रहे थे परवीन परमार, और उसको हमने आगे किया और वो हाईकोर्ट के अंदर केस लगाया। और केस लगाने के बाद में जब काकी डुंगरी कांड हुआ तब यहाँ से एमबीसी को भगा दिया अजमेर के साइड में, और हाईकोर्ट ने फटकार लगाई सरकार को कि यहाँ की जमीन जो मेवाड़ भीलकोर है वो जमीन आपके यहाँ के आदिवासियों की है, यहाँ पे राजस्थान पुलिस नहीं ले सकती, और वो जमीन वापिस आपको मिली। और मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पर आप लोगों सबको, अगर आपके बच्चे पढ़ाते हो तो सरकार को कह दो कि एमबीसी के अंदर यहाँ का स्थानीय आदिवासी के साथ में, हमारे साथ में जो रह रहा है उनकी भर्ती होनी चाहिए। बाहर के लोगों को बैन करो और जो यहाँ भर्ती करने आए उसको भगाओ यहाँ से, कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपके बच्चे नौकरी के लिए दूसरी जगह जाएं, परीक्षा देने के लिए दूसरी जगह जाएं। कल परसों देख लो सलूमबर के अंदर 4-5 बच्चे एक्सीडेंट के साथ में मर गए। क्या दिया सरकार ने? 1 रुपया नहीं आज भी, फूटी कोड़े नहीं आज भी। स्थिति बहुत खराब है हमारी। और मान लो इस जगह पर कोई गैर आदिवासी मर जाता, बच्चा मर जाता, हम किसी जाति समाज के दुश्मन नहीं है, लेकिन इस जगह पर कोई गैर आदिवासी मर जाता तो सरकार दौड़ के आती, 1 करोड़ रुपया सरकारी नौकरी, 50 लाख रुपया सरकारी नौकरी। आदिवासी मर गया, फोकट का मर गया, मरने दो सालों, क्या फर्क पड़ता है? क्या हम इसी लायक है या हम एकता में आएंगे, लड़ाई लड़ेंगे? ये किसी ने जी दुआ वापसी और लड़की, एक आदमी हमारा मारा गया। मैं धन्यवाद देता हूँ विलुकपाल के सारे आदिवासियों को जिसने आपका यहाँ की दान पेटी की चाबी नहीं दी, और आज भी एक चाबी दान पेटी की चाबी विलुक के आदिवासियों के पास में है और एक चाबी यहाँ मंदिर वालों के पास में। जब भी दान पेटी खोलती है, चाहे 1 लाख रुपया निकला चाहे 2 लाख रुपया निकला, आधा आधा बंटवारा होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? किसी ने क्या ये तो विलेज वाले बोला मुझे खड़े होके कोई भी आदमी नारायण गोला फिर ले लो पेटी। सरकार ने ये तैयार किया है, जब भी पेटी खुलेगी तो आधा पैसा तुम्हारा आदिवासियों का, आधा जैनों का, लेकिन आप लोग पैसा मांगने के लिए तैयार ही नहीं हो। आज नारियल गोल्ड मिल रहे, आने वाले समय में मंदिर में घुसने नहीं दिया जाएगा आपको, जाओ अगर सावधान नहीं रहे तो। ज्यादा बात नहीं करके मैं अपनी बात को यही विराम दूंगा, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आपका ये जो